की ऐनक उतार कर आज ये मजलिस सुन गया ना, मज़हब शिया की सदाकत क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुतअस्सब से मेरी बात नहीं है। जो बंदा तासब की ऐनक उतार कर ये मजलिस सुन गया, मज़हब शिया की सदाकत क्या है। शाह नजफ के सदका से इस मजलिस से उठ के बाहर जाना बड़ी दूर की बात है। अगर वो बंदा यहीं बैठे, शिया ना हुआ तो ना सही, लेकिन रहेगा वो भी नहीं जो वो है। कुछ बंदे मेरी दाढ़ी की तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं कि दाढ़ी इतनी लंबी है, लेकिन मिंबर शियों का है। इस दाढ़ी का और इस मिंबर का जोड़ नहीं होता। हूँ ये दाढ़ी साबित कर रही है ना कि मेरी तो दाढ़ी साबित कर रही है, ये दाढ़ी तुम्हें पली पलाई मिल गई है। शेख शास्त्री ने ऐलान किया ना साबिक देवबंदी, तो मेरी ये दाढ़ी साबित कर रही है ना कि मैं साबिक देवबंदी हूँ। मेरी शक्ल ही साबित कर रही है। तो मेरा ये दिल ही यही इसलिए चाहा है कि बरादरान मोहतरम, मैंने तालीम हासिल की है देवबंदी के दर्स में, दौरे हदीस किया है देवबंदी के दर्स में, दौरे तफसीर किया है देवबंदी के दर्स में। किसी मौलवी के कहने पे मैं शिया नहीं हुआ। मैंने हर मसलक की किताबें पढ़ी हैं, बरेलवियत की पढ़ी हैं, वहाबियत की पढ़ी हैं, शीयत की पढ़ी हैं, मरज़ायत की पढ़ी हैं, और पूरी रिसर्च करने के बाद आज फिर मेरा यह दिल चाहता है कि मैं तुम्हें वो मसला सुनाऊं कि जिस मसले ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मज़हब शिया हक है। अगर तुम तर्जुमा समझ गए या मैं समझ आ गया, वलाए अली का जंप ना आया। मैंने दरवाजा ज़हरा पे सर को झुकाया नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, चाहे कोई टोके की शक्ल में हो, चाहे कोई जलाली की शक्ल में हो, चाहे कोई दुनियापुर का डंगर हो, तमाम मौलवियों को मेरा चैलेंज, अगर इनके दम में दम है, इस आयत का मुझे जवाब दीजिए। हम मजहब भी छोड़ देंगे, इस मौलवी के हाथ में बैत भी करेंगे, मुंह मांगा इनाम भी देंगे। चौथी आयत पढ़े, पारा नंबर 16 है, सूरह मरियम है। पूरे जहन रख के मेरे साथ ये तर्जुमा समझना। पारा नंबर 16 सूरह मरियम। कुरान में आयत ना हो तो फिर मैं मुजरिम, तर्जुमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन, अल्लाह फरमाता है, सुम्मा लगन से अन्ना मिन कुल्ले शियातिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमान अतिया। अल्लाह फरमाता है हशर के दिन हम तमाम नाफरमानों को, तमाम अकड़हाओं को शियों से निकाल कर अलहदा करके जहन्नम में फेंक देंगे। हैं जी, फिर दोबारा मैं फिर पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है, सुम्मा लनज़िअन्ना मिन कुल्ली शिय्यतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमान अतिया। हशर के दिन हम तमाम अकड़हाओं को, तमाम नाफरमानों को शियों से निकाल कर जहन्नम में फेंक देंगे। शियों से अलहदा करके जहन्नम में फेंक देंगे, शियों को नहीं। तो तुम्हारी 114 किताबों के अंदर हदीस है, 114 के, बोलो हाँ कितनी, 100, जरा बोलो हाँ 100। तेरी 114 किताबों में हदीस ना हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। और मजे की बात है, ये 114 की 14 किताबें, ये सारी मेरी बरादरी की किताबें हैं। आज इनसे मैं छाल मार के शिया हूँ, हैं? इनमें एक किताब भी किसी शिया मौलवी की नहीं। तेरी 114 किताबों के अंदर लिखा है कि नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, सारे जन्नत में जाएंगे? नहीं, नबी ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, के सारे जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। कितने फिरके हैं? कितने होंगे? कितने? जन्नत में कितने जाएंगे? 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती है। जब शिया और रख मौलवी के सर पे कुरान साबित हो गया ना कि वह 73 फिरके एक जैसे नहीं, अगर होते ना एक जैसे, या सारे ही जन्नत में होते या सारे जहन्नम में होते। 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। अब साबित हो गया 73वां फिरका 72 जैसा नहीं। 72 फिरके 73 में जैसे नहीं। अच्छा तू ऐसे नहीं समझेगा, मुझे भी अल्लाह ने समझाना बताया। ये जो 72 एक जैसे जा रहे हैं ना जहन्नम में,
इन 72 का सब कुछ एक है। नहीं तो उसे बड़ा ढीठ मजमा और ढीठ मजमा। तो मैं फिर इसकी शरह करता हूँ, ये 72 जो एक जैसे जा रहे हैं ना जहन्नम में, उनका सब कुछ एक है। क्या मकसद? 72 का कलमा शरीफ भी एक है, 72 की अजान शरीफ भी एक है, 72 का इमाम शरीफ भी, बोला इमाम शरीफ भी। 73 फिरके एक जैसे नहीं। अगर होते एक जैसे सारे जन्नत में होते या सारे जहन्नम में होते। हूँ हर बंदे से जब पूछो ना, हर बंदा कहेगा कि यार मैंने समझ पढ़ा दे यार, मैंने पढ़न दे। मैं कह देता है कोई जुमला, सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। हम पूछना वो जन्नती कौन है? रख चल हाँ दोनों शिया सुन्नी भाई मिलकर अल्लाह के नबी के घर चलते हैं। क्या कि अल्लाह के नबी से पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह आप बताएं, आपकी हदीस क्या मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। या रसूल अल्लाह उस जन्नती फिरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? लो जैसे मैं अपनी कौम का खादिम, अपनी कौम का नौकर, अपने भाइयों की 114 किताबों से हदीस रसूल दिखाऊंगा। पूरी दुनिया में मुझे अपनी किसी फटी हुई हदीस किताब से ही अपना नाम भी नबी की जुबान से साबित करें, अपने और अपने फिरके का नाम भी नबी की जुबान से साबित करें। मैं मुँह मांगा इनाम भी दूंगा, उस मौलवी के हाथ में बैत भी करूंगा, शिया मदद भी छोड़ दूंगा। नहीं तो कितनी किताबें हैं? 100। और बोल हाँ 100। तो हाँ तुम बिल्कुल मेरा लिहाज नहीं करना। जिसको मनाजे का शौक है मेरा बिल्कुल लिहाज ना करे। कागज कलम निकाल कर किताबों के नाम भी लिख ले, उनके मुसन्निफों के नाम भी लिख ले, उनके मदबों के नाम भी लिख ले। समझ आ रही है ना? लिखो मेरे भाइयों की पहली किताब है तफसीर इब्न जरीर, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, 307 हिजरी में पैदा होने वाला अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंसूर, 9वीं और 10वीं सदी के मुजद्दद मुहद्दिस मुफस्सिर मुअर्रिख, 560 किताबों के मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है तफसीर फतहुल कदीर, मुल्ला शुकानी अहले हदीस लिखता है। चौथी किताब है तफसीर फतहुल बयान, नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस लिखता है। पांचवी किताब है कंजुल अमाल, हिसामुद्दीन मुल्ला अली मुत्तकी अहले सुन्नत लिखता है। छठी किताब है रियाजुन नज़रा फिल मनाक़िब अशरा मुबशरा, मुहिब्बुद्दीन तबरी अहले सुन्नत लिखता है। सातवीं किताब है सफाई के मोहर का, मुफ्ती मक्का शहाबुद्दीन इब्न हजर मक्की, मक्के का मुफ्ती अहले सुन्नत लिखता है। आठवीं किताब है अर्जहुल मतालिब, मुल्ला बैदुल अमरसरी अहले सुन्नत लिखता है। नौवीं किताब है कौकब दुर्री, मुफ्ती साले कश्मी अहले सुन्नत लिखता है। 10वीं किताब है जुनाबियल मवद्दत, काजी सुलेमान कुंदोजी मुफ्ती कुस्तंतुनिया अहले सुन्नत लिखता है। 11वीं किताब है हिलियतुल औलिया, मुल्ला अबू नईम इस्फहानी अहले सुन्नत लिखता है। 12वीं किताब है मवद्दत फिल कुर्बा, सैयद अली हमदानी अहले सुन्नत लिखता है। 13वीं किताब है फराइदुस समतैन, अल्लामा हमवैनी अहले सुन्नत लिखता है। 14वीं किताब है रजाबा डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले सुन्नत लिखता है। अगर तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल ना हो, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, बुला के सरेआम फांसी में लटकाओ। लिखो रावियों के नाम, अन जाबिर बिन अब्दुल्ला, अन इब्न अब्बास, अन अबी सईद खुदरी, अन उम्मे सलमा, अन अबी दर गफ्फारी, अन सलेमान फारसी, अन मिकदाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हुम, नहनु कुन्ना इंदन नबी फकबाल अली फकाल नबी वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन हाज़ा वशियतहु हुमुल फाइज़ूना यौमल क़ियामा जअली अंत वशियतुका फिल जन्नह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों सहाबी रसूल रावी हैं। हम अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द एक दिन इस तरह बैठे थे जैसे शम्मा के गिर्द परवाने होते हैं, जैसे चांद के गिर्द सितारे होते हैं। फकबाल अली हैदर करारा है, मेरे मौला का आना था। अल्लाह के नबी ने अपने मकाम को छोड़ा, छोड़ के खड़े हुए जनाब अली को अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद कसम उठा के फरमाया कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। जिन लोगों ने क़यामत के दिन कामयाब होना है, जिन लोगों ने क़यामत के दिन जन्नत में जाना है, मतलब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर करारा।